गलत है। हसन बेटा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अम्मी प्लीज मेरी बेटी पर ये जुल्म ना करो। ऐसे मत करें माँ। सॉरी आंटी, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। तो ठीक है, फिर मेरी इस बहन का इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। चलो अंबर। बेटा, कहीं ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का घर खुद ही उजाड़ दे? आंटी, जब पानी सर से ऊंचा हो जाए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अंबर मेरी बहू है और हसन की दूसरी शादी के मैं भी खिलाफ हूँ। अंबर यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। नहीं अम्मी, अगर ये लोग अंबर को लेकर जाना चाहते हैं तो शौक से ले जाएं। चुप करो तुम, मजीद बात को मत बिगाड़ो। बात बिगड़ चुकी है अम्मी, और मैंने नहीं, इन लोगों ने बिगाड़ी है। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ और मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं। अगर अंबर यहाँ पे रहना चाहती है तो शौक से रहे, लेकिन अगर आप लोग उसे लेकर जाना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं। सुना आपने आंटी? इसको मेरी बहन की रत्ती बराबर परवाह नहीं है। चलो अंबर, चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ। शकीला बहन, तुम तो कोई अक्लमंदी का मुजाहिरा करो। मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, जाने देना। जो आपने गलती की थी वही सुधार रहा हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। खदीजा बाजी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मैं चाह रही थी कि रमशा और जुबैर का निकाह कर देते हैं। क्यों? इस सब की क्या जरूरत है? अभी तो मंगनी हुई है। हाँ, लेकिन निकाह सुन्नत है ना, और निकाह के बाद रमशा के पेपर्स बनने में भी आसानी हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मंगनी मैंने शौहर के बगैर कर दी है, अब निकाह नहीं कर सकती। जुबैर हमारा इकलौता बेटा है। तो भाई साहब को पाकिस्तान बुला ले। इन दिनों वो बहुत बिजी है, वरना मेरे साथ ही आ जाते। अब मेरे ख्याल से इन सब बातों का कोई तुक नहीं बनता। अभी जुबैर को शादी के लिए कुछ वक्त चाहिए, और निकाह भी तभी हो जाएगा। वो क्या है ना खदीजा बाजी, मुझे गारंटी चाहिए थी। गारंटी? कैसी गारंटी? वो क्या है ना खदीजा बाजी, जुबैर की मंगनी तो सहर से पहले भी हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती कि रमशा के साथ भी वही हो जो सहर के साथ हुआ था। ये तो तुमने बहुत अजीब बात की है मैमूना। सहर के साथ वो महज एक गलत फहमी थी, और रिमशा के साथ तो बाकायदा मंगनी हुई है। और रही बात गारंटी की, तो वो तो निकाह के बाद भी नहीं दी जा सकती। आप तो नाराज ही हो गई खदीजा बाजी। तुमने बात ही कुछ ऐसी कर दी है। चलो मैं आती हूँ। अंबर अपने घर चली गई है। क्या? कब? आज सुबह उसकी अम्मी और भाई आए थे उसे लेने। ये तो बहुत अच्छा हो गया है, अब तो सब आसान हो गया। अब इस मामले में बिल्कुल देर मत करना हसन। तुम्हारी अम्मी कुछ नॉर्मल हुई हैं? सुना था फोन पर उनको मैंने, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। हाँ, पहले तो बहुत गुस्सा कर रही थी, फिर मजबूर होकर खामोश हो गई हैं। देखो हसन, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जल्द से जल्द ये शादी करनी है। तुम एक बार आके उनसे मिल लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है। खुश हो? टू बी ऑनेस्ट,
खुश होने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बड़ा मुश्किल है यार। तुम्हें पता है अम्मी मुझसे कितनी नाराज़ हैं। मुझे नहीं लगता वो हमें एक्सेप्ट करेंगी, बल्कि उन्होंने तो मुझे घर से निकल जाने का भी कह दिया है। तुम जिस घर में रह रहे हो वो किसके नाम है? वो तब्बू के नाम था ना। हाँ, तो उनकी वफात के बाद ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे नाम हो गया होगा ना? हाँ, तुम्हारी अम्मी तुम्हें घर से चले जाने के लिए कैसे कह सकती हैं? वो घर तो तुम्हारे नाम है। तुम बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो क्या? पता मैं हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें ना जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अब देर हो भी नहीं सकती। अरे आप लोग अंबर को घर ले आए, हाँ, लेकिन अब्बू जी ने सख्ती से मना किया था कि अंबर को घर नहीं लेके आना। शौक से नहीं लाए हैं बहू। हसन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तो बस अपनी ही बात पे अड़ा हुआ था। तो ये भी तो गलत हुआ, क्या बुरा हुआ? यही कि आप अंबर को घर ले आए हैं। अब्बू जी शाम में आएंगे तो कितना बोलेंगे, और मुझे तो ये लग रहा है कि वो फौरन ही अंबर को घर भी छोड़ाएंगे। अंबर तलाक लेकर नहीं आई है, मसला हल हो जाएगा तो घर वापस चली जाएगी। हाँ, अब तो दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला खैर व आफियत से अंबर को अपने घर ले जाए। कुछ पीने के लिए लेके आऊं आपके लिए? नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तो अंबर के कमरे की सफाई करा रही थी कि कुछ चीजें मैं अपने कमरे की, कुछ सामान वहां रख दूंगी, लेकिन अब तो मुझे ये लग रहा है कि वो कमरा दोबारा से अंबर का हो जाएगा। तो फिलहाल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। बेटा, इसकी बातों पे ना तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, तवज्जो वो देते हैं जो होश में हो। मुझे तो लगता है मैं कभी होश में नहीं आऊंगी।